खबर बड़ी जबरदस्त है। मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचाने वाली खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री और मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्हीं के मंच में उन्हीं का एक विधायक उन्हीं के सामने उनकी इतनी घोर बेइज्जती करता है और उनके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की जमकर तारीफ कर देता है। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सियासत के अंदर जबरदस्त खलबली मच जाती है, इस वजह से कि इससे पहले एक पोस्ट लगातार तैर रहा है, आपके मोबाइल पर दिख रहा है। बड़ी खबर, एमपी में गिर सकती है भाजपा की सरकार, 71 विधायक सहित कई मंत्री कांग्रेस के संपर्क में, सूत्र से यह जानकारी है। और उस वक्त अगर यह खबर निकल कर आ जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी विधायक ने कमलनाथ का काम हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भी सौगात दे दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही उस नेता की तारीफ की गई जिस नेता को ठुकरा कर ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बहुमत में आई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। महज 15 महीने तक सरकार अच्छे से चलाई जा सकी। इस बीच कांग्रेस के अंदर भी खूब उठापटक और खूब आंतरिक कलह देखी गई। अंत में 15 महीने बाद कुछ ऐसा रातों रात होता है कि सुबह कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ता है। वजह सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं। अपने 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़ने का वो ऐलान कर देते हैं। कई विधायक रफू चक्कर होते हैं, कई विधायक गायब होते हैं, तलाश खोजबीन जुटी होती है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से वो बाहर होते हैं। अंत में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अपना इस्तीफा देना पड़ता है और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है। ये वक्त था 2020 का, जब ये पूरा मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा था। एक बार फिर से उसी तरह से सुगबुगाहट देखी जा रही है, क्योंकि एन केन प्रकारेण कुछ मंत्रियों की शिकायत अपनी ही सरकार से है और कुछ विधायक अब भी अपनी जान की सुरक्षा का हवाला देकर कुछ लापता हैं और कुछ कहते हैं कि हमारे साथ हमला हो सकता है, हमारी जान को खतरा है। यानी कहीं ना कहीं अपनी सत्ता, अपने सरकारी सिस्टम से नाखुश हैं, क्योंकि अगर एक एमएलए को उन्हीं का सिस्टम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता तो फिर कहीं ना कहीं जनता को ये सुविधाएं और या फिर ये सुरक्षाएं कैसे मिलती होंगी, सवाल खड़ा होता है। अब उस वक्त सियासत गर्मा जाती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र अशोकनगर जिले के जिला मुख्यालय में बैठे होते हैं। दिव्यांगजन की शिविर का आयोजन था, जहां कई सारे दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम उपकरण वगैरह वितरित किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच से बहुत कुछ संचालन किया, बहुत कुछ मंच से कहते नजर आए। जनता के बीच उन्होंने अपना उद्बोधन रखा, लेकिन उसके बाद उस वक्त अशोकनगर का वो कार्यक्रम हवा दे जाता है जब वहीं के चंदेरी के विधायक जगन्नाथ रघुवंशी मंच पर पहुंचते हैं और मंच पर पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर कमलनाथ जी को याद कर और कमलनाथ जी की भर भर कर तारीफ कर देते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसके बाद कोई भी तर्क या फिर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं आई। उस बयान के बाद उन्होंने ना तो जनता को आश्वासन दिया और ना तो विधायक जी को आश्वस्त किया कि आपने कमलनाथ जी की तारीफ मेरे सामने क्यों की, या फिर अगर आपने की है, जो मांग रखी है उसे पूरा किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको इस खबर में ले चलता हूं जिसमें लिखा है, सिंधिया की मौजूदगी में चंदेरी से भाजपा विधायक जगन्नाथ रघुवंशी ने अचानक मंच पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ कर दी। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र से एक ट्रेन छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए चलवाई थी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की मांग पर पातालकोट एक्सप्रेस चलवाई थी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच पर कहा जा रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया
जो आए दिन मीडिया या फिर स्वतः ही कांग्रेस को भर भर कर गालियां देते हैं, भर भर कर उनकी आलोचना करते हैं। और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका पूर्वज शायद कांग्रेसियों का ही जन्मदाता है, शायद उनके पूर्वज कांग्रेस से ही राजनीति सीखी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2020 से पहले कांग्रेस से ही बहुत कुछ, कांग्रेस की उंगलियां पकड़कर राजनीति का पाठ सीखा है। अब 2020 के बाद जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ देते हैं, तब से कांग्रेस के सभी काम उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। सभी दिग्गज धुरंधर नेताओं का वो कभी ना तो तारीफ करते, ना उनका नाम इनकी जुबां पर आता, चाहे क्यों ना उनके वंशज हो, पूर्वज हो। अब सिर्फ वो बीजेपी मय हो गए हैं। बीजेपी के अच्छे काम में भी वो तारीफ करते हैं, बुरे काम में भी तारीफ करते हैं। बीच बीच में ये बात भी निकल कर आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जब 2018 कांग्रेस सरकार बनने के बाद यही जाकर जनता के बीच उन्होंने कहा था कि अगर कमलनाथ की सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो वो सड़कों पर उतरकर जनता के साथ आंदोलन करेंगे। अब भी ये बात निकल कर आती है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि अगर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, अब बीजेपी से अगर वो छोड़ेंगे तो अब कहां जाएंगे, अब किस राजनीतिक दल में शामिल होंगे, क्योंकि सड़कों पर उतरेंगे, सरकार उनकी बात नहीं मानती है, तो फिर किस दल में जाएंगे, यहीं आकर बात अटक जाती है। आगे आपको हम बताते हैं, हाथ जोड़कर जगन्नाथ रघुवंशी प्रार्थना कर रहे हैं। बीजेपी विधायक जगन्नाथ रघुवंशी ने कहा, महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, क्षेत्र के जनता की तरफ से प्रार्थना है, अशोकनगर आपका संसदीय क्षेत्र है, महाराज साहब चाहे मुगावली चाहे अशोकनगर एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलवा दीजिए, जो गुना शिवपुरी होते हुए दिल्ली तक जाए। क्षेत्र की जनता की तरफ से मेरी यह मांग है कि एक ट्रेन अशोकनगर जिले को दे दी जाए। और बकायदा वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हैं, गुजारिश करते हुए, और ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समय में उन्होंने अपने क्षेत्र से एक ट्रेन चलवाई थी, अपने क्षेत्र की जनता को उन्होंने बड़ी सौगात दी थी। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिले से या फिर मोगावली क्षेत्र से एक ट्रेन की सौगात दे दीजिए। क्या जगन्नाथ रघुवंशी ये कह रहे हैं कि आपसे अच्छे तो कमलनाथ जी थे? क्या जगन्नाथ रघुवंशी ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर केंद्र में बैठने का क्या मतलब? अगर हमारा नेता केंद्र में बैठता है और केंद्र से बड़ी सौगात नहीं ला पाता है तो फिर क्या मतलब? कहीं ना कहीं जो सियासत और सोशल मीडिया में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जगन्नाथ रघुवंशी अपने ही सांसद को नीचा दिखाया, अपने ही सांसद की बेइज्जती इस वजह से कर दी कि उनके मुख्यमंत्री जो कमलनाथ थे वो इनसे ज्यादा दिग्गज थे, धुरंधर थे, जिनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। लेकिन अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और पद बहुत कुछ या फिर बहुत मजबूत स्तंभ बीजेपी में आने के बाद भी नहीं हो सका है। यह जगन्नाथ रघुवंशी के वक्तव्य से साफ तौर पर दिखता है। लेकिन जो कुछ भी हो, इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? जगन्नाथ रघुवंशी ने जो कुछ सिंधिया के सामने कहा, उससे आप क्या कयास लगाते हैं? कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा।